skeletal muscle, smooth muscle is instigated. ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, फिजिक्स कर लिया, केमिस्ट्री कर लिया, कि बायो हो गया। नहीं, मेरा तो वो टॉपिक छूट गया, क्या होगा? और कल तो एग्ज़ाम है नीट 2024, 5 मई नीट 2024, पता नहीं कल क्या होगा। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्शिता साहू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी नीट एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले की स्टोरी, ऑल दोज एक्सपीरियंसेस, थॉट्स, एंजाइटी एंड वो सब कुछ जो मैंने एक्सपीरियंस किया जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम एंड 24 hours before the exam. I'm going to share all of those things with you all. So हम सभी जानते हैं कि हमें किसी भी मेडिकल फील्ड में एंट्री लेनी हो, चाहे वो MBBS हो, BMS हो, या फिर होम्योपैथ हो, या कोई होम्योपैथिक डॉक्टर हो, या फिर कोई भी डॉक्टर हो, बट हमें नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। बट हम सभी तो MBBS का कोर्स चुन के ही नीट का एग्ज़ाम देते हैं। मैंने भी यही सोच कर एग्ज़ाम दिया हुआ था। थिंग इज़, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट का हो, JEE का हो, CA का हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, हम सबको जो चीज़ कॉमनली फेस करनी पड़ती है, या फिर हम सब जो फेस करते ही हैं किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो कोई टॉपर हो, चाहे वो कोई एवरेज स्टूडेंट हो, या फिर किसी ने अगर तैयारी की भी नहीं रखी है बट स्टिल वो एग्ज़ाम को देने जा रहा हो, तो भी अगर वो स्टूडेंट सीरियस होता है तो हम सबको कोई एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता ही है, हम सबको एग्ज़ाम का फियर होता ही है, एंजाइटी होती ही है। एंड सेम गोज़ विद माई। हेलो सरप्राइज्ड। सो बात ऐसी है ना कि ये वीडियो मैं थर्ड टाइम शूट कर रही हूँ। पिछले 2 टाइम से जब मैंने शूट किया था तो फर्स्ट टाइम तो ऐसा हुआ कि जब हम न्यू यूट्यूब चैनल खोलते हैं ना एंड शूट करते हैं वीडियोस, तो कई सारी चीज़ें हेजिटेशन के कारण बोल नहीं पाते हैं। तो सेकेंड टाइम जब मैंने शूट किया ना, तो मुझे लगा इसमें मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। एडिटिंग जो मेरा स्केड्यूल है MBBS का ऑलरेडी काफ़ी इतना हेक्टिक है, इसको बार बार एडिट करने से अच्छा है कि मैं एक बार फिर से शूट कर लूँ। अगर कोई पॉइंट्स छूट रहे होंगे तो वो भी मैं ऐड कर दूँगी। सो हियर गोज़ माई स्टोरी ऑफ माई नीट एग्ज़ाम, द डे ऑफ माई नीट एग्ज़ाम एंड उसके एक दिन पहले का दिन, जो भी एक्सपीरियंस थे, थॉट्स थे, जो भी मुझे चैलेंजेस आए, सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ। सो जब भी हम कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, चाहे वो नीट का हो, JEE का हो, CA का हो, अगर हम उस एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी सीरियस होते हैं ना, और हम पूरी शिद्दत से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि हमें उस एग्ज़ाम को लेकर एंजाइटी तो बनी रहती है। क्या होगा एग्ज़ाम देने में, पता नहीं क्रैक होगा कि नहीं होगा। मतलब ये होता है उन लोगों के साथ जिनकी प्रिपरेशन सही से नहीं हुई रहती, लेकिन उन लोगों के साथ भी होता है जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाती है। बट कुछ टॉपिक्स तो रह ही जाते हैं, और अगर पूरा टॉपिक कर भी लिया तो भी एक अंदर से ना जो डर बना रहता है, फियर बना रहता है, वो कई बार जा नहीं पाता। अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो कभी कभी मेरे मन में भी थॉट्स आते थे कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब बाद में जब सारी चीज़ें हो जाती है, जब आपका नीट क्लियर हो जाता है, एडमिशन हो जाता है, तो फिर लगता है यार इतना भी कुछ इतना भी कुछ वो पहाड़ जैसी चीज़ नहीं थी कि आप नहीं कर सकते। माइंड में ही चीज़ों को काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। साल भर मैंने प्रिपरेशन की। इनफैक्ट मैं 11 से ही मैंने प्रिपरेशन चालू कर दी थी, बट उस टाइम ऐसा था ना कि लॉकडाउन का टाइम था, तो फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की हुई है। लेकिन वो जो एक बेस जो टीचर ने बनाया था ना, आई थिंक काफ़ी सारा वो क्लियर भी था और बहुत सा क्लियर भी नहीं था, क्योंकि फिर जब लॉकडाउन हटा एंड मैं 12th में आई तो ऐसा हो गया कि 12th का ही सारा प्रिपरेशन करना है, बोर्ड पे ही ध्यान देना है। जबकि बोर्ड के उसके मार्क्स आजकल ज़्यादा मैटर करते नहीं हैं। आपको किसी भी कॉलेज में जाने के लिए, अच्छे कॉलेज में जाने के लिए आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम देना ही पड़ता है, जैसे कि CUET वगैरह। बस इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैंने ना ऐसा है कि मैंने बोर्ड्स पे भी अपना 100% दिया हुआ था, तो सारा टाइम तो फिर वैसे ही निकल गया। फिर लास्ट में फिर ऐसा हुआ कि नीट तो कि फर्स्ट टाइम में नीट तो दिया, लेकिन कुछ उतने मार्क्स नहीं बन पाए। इनफैक्ट मैं 10 मार्क्स से चूक गई, लेकिन फिर नहीं हुआ तो ड्रॉप लेना पड़ा।
देन ड्रॉप लिया, फिर साल भर सारी प्रिपरेशन करते हैं और फिर वो लास्ट का जो नीट का एग्ज़ाम का दिन होता है ना, वो सबसे चैलेंजिंग दिन होता है कि हम सारी जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो लास्ट के एक दिन में हमें वो पूरी प्रिपरेशन का रिज़ल्ट मिलता है। तो ये कुछ ऐसा ही होता है कि हम सब ने सेल साइकिल पढ़ रखा है या जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है तो भी, हमारी बॉडी ना सेल से बनी होती है एंड बॉडी को ग्रो करने के लिए ना सेल्स को डिवाइड करना पड़ता है। तो जब सेल्स डिवाइड करती है, सेल अपना 95% ऑफ द टाइम अपना डिवाइड करने की प्रिपरेशन में लगाता है, जबकि जो 5% जो टाइम बचता है ना, वो 5% टाइम में सेल फाइनली डिवाइड करता है। तो कुछ ऐसा ही होता है हमारे साथ भी कि हम साल भर पूरी प्रिपरेशन करते आ रहे होते हैं, 95% ऑफ द टाइम, इनफैक्ट मोर देन 95% ऑफ द टाइम एनर्जी हम पूरी प्रिपरेशन में लगा रहे होते हैं जस्ट वो 3 घंटे का एग्ज़ाम देने के लिए। तो लेकिन वो 3 घंटे ऐसे लगते हैं ना कि अब तो भाई इम्तिहान की घड़ी आ गई है एंड बस पता नहीं क्या होगा अब। तो मैंने थोड़ा अपना एंगल चेंज कर लिया बिकॉज मुझे लग रहा था काफ़ी ज़्यादा लाइट आ रही थी। तो जो नीट के दिन वाला जो एग्ज़ाम होता है ना, वो मोस्ट चैलेंजिंग होता है कि उस दिन ऐसे ना हाथ काँप रहे होते कि अब भले ही पूरी प्रिपरेशन कर रखी होगी, भले ही बहुत से मॉक टेस्ट लगा लिए होंगे, लेकिन फिर भी जो कंपटीशन प्रेजेंट सिनेरियो में चल रहा है उसके चलते हम काफ़ी डर गए होते हैं। और सो मैं आप सबको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वही बताने वाली हूँ कि जो चीज़ मैंने भी फेस की है, एंजाइटी एंड फियर एंड ऑल, तो मैंने उसके कैसे सॉल्यूशंस निकाले, मैंने उसको कैसे ओवरकम किया ताकि मैं अपना एग्ज़ाम में 100% दे सकूँ। वो सारे टिप्स भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो आई थिंक पढ़ाई तो हम कैसे ना कैसे कर ही लेते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो सिचुएशन को टैकल करना होता है। तो अगर सिचुएशन को टैकल करना नहीं आएगा तो हमें चाहे कितना भी आता हो, हम वहाँ जाके मेन एग्ज़ाम में भूल ही जाते हैं, कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं एंड नीट एस्पायरेंट्स हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है बिकॉज जब हम प्रैक्टिकली काफ़ी चीज़ें अप्लाई करके फिर शेयर करते हैं ना, तो वो काफ़ी हमारे लिए इफ़ेक्टिव होता है अगर हम उसको अप्लाई करते हैं। तो ऐसा नहीं कि लास्ट अटैम्प्ट में मैंने जब एग्ज़ाम दिया था अपना, तो उस समय 510 मार्क्स थे मेरे आउट ऑफ 720, और उस टाइम पे ना बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर नहीं की थी, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन जितना भी हुआ था तो मुझे ऐसा था कि मैं अपना 100% देकर आऊँ। लेकिन पीछे कहीं ना कहीं वो डर था कि यार फिज़िक्स तो बनती नहीं है मुझसे। इनफैक्ट अगर मैं फ़िज़िक्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर मैं उसको देखकर काफ़ी घबरा सी जाती थी, मेरे हाथ कंबने लगते थे सीरियसली। फिर अगर मैं उस क्वेश्चन को देख ली कि नहीं आ रहा है तो फिर बस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता था। फिर आगे के सारे क्वेश्चन आते हुए भी या तो मैं गलत करके आऊँगी या फिर इतना टाइम लेती कि आगे के क्वेश्चन छूट जाते, तो इसलिए मैं प्रेफर करती थी कि मैं फ़िज़िक्स लास्ट में सॉल्व करूँ। तो नीट का जितना भी टाइम है ना मेरा काफ़ी ऐसे अकेलेपन में ही गुजरा है, बिकॉज मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स काफ़ी कम बात कर रही थी मैं सबसे। अभी तक तो मैं ऑलरेडी कम बात करते आ रही थी और ये नीट का एग्ज़ाम है तो ऐसा था कि सबसे मैं एक तरीके से आइसोलेट हो गई थी एंड बस अपने रूम में ही सारी प्रिपरेशन वगैरह सब करती थी। तो फिर अंदर ना सिर्फ वो पढ़ाई का ही लूप घूमता रहता था कि अभी ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो उस टाइम मैं सिर्फ अपने टीचर से ही बात करती थी कि उनसे सारी स्ट्रेटजीज़ लेना, उनको फिर प्रॉब्लम्स बताना कि इस सब्जेक्ट में मुझे ये प्रॉब्लम आया, मतलब सारा टाइम सिर्फ पढ़ाई की ही बात है, यही चलती थी। उस टाइम जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी तो उससे पहले मैं अपने टीचर से मिल के गई थी कि मुझे इतना विश्वास था कि अगर मेरा 100% सिलेबस नहीं भी हुआ है, अगर 90% भी नहीं हुआ है, लेकिन मैंने जितना किया है मैं उस पर कॉन्फिडेंस हूँ कि पर अगर मैं अपनी टीचर की स्ट्रैटेजीज़ लेकर जाऊँगी एंड फिर मैं उसको अप्लाई करती हूँ तो फिर मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड वही चीज़ मैंने अप्लाई भी की एंड 510 मार्क्स ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस टाइम पे जब मेरे मॉक टेस्ट में सिर्फ 300 मार्क्स आते थे, अचानक से फिर वो इंक्रीज़ करके 510 आ जाना, तो फिर वो एक बड़ी बात थी। एंड फिर वही चीज़ों को मैंने अपने सेकेंड अटैम्प्ट में भी अप्लाई किया। तो यहाँ पर मैं ये शेयर करने वाली हूँ कि मैंने नीट के एग्ज़ाम के दिन और उसके एक दिन पहले मैंने क्या चीज़ें फॉलो की। तो यहाँ पर ना हम प्रैक्टिकली बात करते हैं, साइंटिफिकली भी थोड़ा सोचते हैं, बिकॉज आज का जो सिनेरियो ना, कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि अपन को अब हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। नीट के एक दिन पहले ना मैंने कोशिश किया कि
जो भी मेरे पास फॉर्मूले थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, मैं हल्का उनका रिविज़न कर लूँ, बिल्कुल लाइट रिविज़न, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देना है दिमाग पे। बिकॉज़ उस दिन हम दिमाग को जितना फ्री छोड़ेंगे ना, नेक्स्ट डे हम उतना अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि उस दिन फ्री छोड़ दिया तो उसके पहले बिल्कुल एकदम फ्री बैठे। मैंने बिल्कुल लाइट रिविज़न किया एंड फिर 7 बजे के बाद मैंने बुक को खोल कर नहीं देखा। पता नहीं शायद बहुत लोग बिलीव करेंगे या नहीं, बट मैंने बुक को खोल कर नहीं देखा 7 बजे के बाद, क्योंकि मैं उस टाइम इतना घुस चुकी थी उस चीज़ में कि जब तक मैं माइंड को थोड़ा फ्री नहीं छोड़ूंगी तब तक वो अपना 100% नहीं दे पाएगा। एक्चुअली ना ऐसा जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो तभी अच्छे से फंक्शन करता है जब वो नई चीज़ें सीखता है, जब हम अलग अलग फील्ड में उसको चीज़ें सिखाते हैं। जैसे कि अगर मैं सिर्फ पढ़े जा रही हूँ तो मेरा आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं बीच में अपनी हॉबीज़ उसमें डाल दूँ, जैसे कि मैं अगर पेंटिंग करती हूँ तो पेंटिंग डाल सकती हूँ, अगर मुझे योगा करना अच्छा लगता है तो योगा कर सकती हूँ, एक्सरसाइज कर सकती हूँ। बिकॉज हमारी हेल्थ अगर अच्छी रहेगी ना तो हमारा ब्रेन भी अच्छा रहेगा और जल्दी चीज़ें याद होगी, हमें जल्दी आउटपुट मिलेगा। तो वो था, तो मैंने फ्री छोड़ दिया बिल्कुल। एंड 7 बजे के बाद मेरे पास 7 बजे के बाद इतना टाइम है, तो अब मैं उससे पहले मैं क्या करूँ इसके बाद। तो फिर मैंने जल्दी खाना खा लिया, थोड़ी वॉकिंग कर ली एंड देन फिर मैं, अब सोने का टाइम था। लेकिन उस टाइम ऐसा था ना कि मतलब सिर्फ मेरे साथ नहीं, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि नीट का एग्ज़ाम का जो प्रेशर है ना, या फिर उसका फियर, या फिर और भी काफ़ी चीज़ें होती है, वो ऐसे घूमते रहती है दिमाग में कि हमें फिर उस दिन नींद आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है यार, नींद ही नहीं आ रही, अब सोना भी है क्योंकि अब नेक्स्ट डे अच्छा परफॉर्म करना है। तो ब्रेन की प्रॉपर क्लीनिंग भी बहुत काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सोते हैं ना तो हमारे ब्रेन में एक साइकिल चलती है, एक 3 आवर्स की एक साइकिल चलती है जिसके थ्रू हमारे ब्रेन की क्लीनिंग होती है एंड जो भी टॉक्सिन्स है ना वो रिमूव किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट डे जब हम उठते हैं ना तो फिर अगर वो साइकिल कंप्लीट हुई रहती है तो हम बहुत फ्रेश माइंड से उठते हैं। इसलिए हमारी जो स्लीप होती है ना उसको टुकड़ों में नहीं लेना चाहिए, ब्रेक करके नहीं लेना चाहिए। अगर 6 घंटे की स्लीप है तो एक रो में लेना चाहिए, बिकॉज वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। अब सोना था बट नींद ही नहीं आ रही, अब क्या करें। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना फ़ोन उठाया एंड स्पॉटिफाई ऑन किया। उस पर जो भी मुझे सूदिंग सॉन्ग्स लग रहे थे या फिर भजन्स लग रहे थे वो मैंने लगा कर सुना एंड फिर मुझे प्रॉपर नींद आ गई। बट दिस इज़ नॉट माई फ़ोन, दिस इज़ डायरी, यू कैन सी विद आदू। ये तब मिला था मुझे जब मैं नीट का एग्ज़ाम देकर वापस आ रही थी एंड वो लोग बस एडवर्टाइजमेंट के लिए ये बांट रहे थे। तो इट्स ग्रेट, डायरी मिल गई प्रॉपर। 7 से 8 घंटे की नींद इम्पॉर्टेंट है, ट्राई करना कि, और उससे ज़्यादा ले सको तो उससे ज़्यादा भी लेने का ट्राई करना। लेकिन आपकी नींद कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले। अगर आप हेडेक में जाकर एग्ज़ाम दोगे तो फिर वहाँ पे आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। आपने जितना भी पढ़ा है सो के, जितना भी अब तक पढ़ा था, अपना 100% अगर उस टाइम तक दिया है तो इट्स ओके। उसके आगे आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, एक दिन पहले कुछ नया नहीं पढ़ना है, नीट के एग्ज़ाम के दिन भी कुछ नया नहीं पढ़ना है। इनफैक्ट कोशिश करना है कि काफ़ी लाइट रिविज़न कर सके, क्योंकि उस टाइम अगर हमने फिर ब्रेन को अपना यूज़ कर लिया, उस टाइम अगर हमारा ब्रेन ऑलरेडी यूज्ड हो चुका है तो फिर नेक्स्ट जो 3 घंटे जो मैक्सिमम आउटपुट चाहिए ना वो नहीं निकल पाएगा। तो अब मैं नेक्स्ट डे मेरी नींद खुली एंड फिर मैं उठी, थोड़ा योगा एंड प्राणायाम, थोड़ा योग किया, प्राणायाम आसन वगैरह किया। फिर मैं जाकर रेडी हो गई, प्रॉपर नहा लिया है। हम हमेशा यही काम करते, थोड़ा भगवान जी के पास जाकर प्रेयर कर लेते। लेकिन उस टाइम ना मैंने उनसे जाकर सिर्फ इतना बोला कि देखिए भगवान जी, मैंने ना अपना 100% दिया है, अब इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकती। मैंने जितना हो सकता था मैंने किया, अब टोटली आप पर छोड़ती हूँ कि जो भी होगा, आई हैव द फुल फेथ कि जो भी होगा अच्छा होगा। एंड फिर मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। तो ब्रेकफास्ट में ना मैंने फ्रूट्स खाए थे। मैं क्यों बता रही हूँ कि मैंने ब्रेकफास्ट में फ्रूट खाए थे, बिकॉज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो रॉ होते हैं अपने, वो एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह से काम करते हैं, जो कि हमारे बॉडी की हेल्थ के लिए एंड ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फिर कोशिश करना कि आप भी जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो कोई भी,
तो कोशिश करना कोई ना कोई एंटीऑक्सीडेंट ज़रूर लेकर जाना। कोशिश करना कि उस दिन एटलीस्ट कोई फ़ास्ट फूड या जंक फूड मत खाकर जाना, बिकॉज़ फिर आपकी बॉडी उसको पचाने में एनर्जी लगाएगी अपनी। लेकिन जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गए तो उसको पचाने में कम एनर्जी लगती है, आपके ब्रेन के पास अवेलेबल होगी एनर्जी। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसके पास हमारी 90% जो एनर्जी होती है वो उसके पास जाती है हमारी बॉडी की। सोच सकते हो कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें इतनी ज़्यादा भूख क्यों लगती है, बिकॉज हमारे ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए होता है। तो फिर ट्राई करना कि जब अगर ब्रेकफास्ट लंच खा कर जा रहे हो तो फिर हल्का खा कर जाना, लेकिन कुछ ना कुछ खा कर जाना। लेकिन वहाँ पर जाकर ऐसा ना हो कि भूख लग रही है तो एग्ज़ाम पर ध्यान दे नहीं पा रहे हैं, या फिर इतना सारा खा लिया कि वहाँ पर जाकर फिर नींद आ रही है और वहाँ पर जाकर सो गए, या फिर एग्ज़ाम पर फोकस ही नहीं कर पा रहे। तो लिमिटेड खाना, इतना खाना कि हमारी ब्रेन को, हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए उस सिचुएशन में प्रॉपर ग्लूकोज मिल जाए, वहाँ पर जाकर हमें नींद भी ना आए, या फिर वहाँ जाकर हमें भूख भी ना लगे। जैसे कि मैंने बताया, मैंने खुद को एकदम आइसोलेट कर लिया था, किसी से बात नहीं करती थी ज़्यादा। और फिर इस चक्कर में ना क्या होता था कि जो भी मेरे दिमाग में चल रहा होता तो वो जस्ट दिमाग पे चल रहा होता था, मैं उसको किसी के साथ शेयर नहीं करती थी, या तो मैं उसको जर्नलिंग करके निकाल देती थी, या फिर मेडिटेशन। लेकिन उस टाइम क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें इतने अच्छे से नहीं सीखी हुई थी, जर्नलिंग क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है, ये तो मैंने नीट के बाद ही सीखा। लेकिन उस टाइम मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था उस सिचुएशन को टैकल करना कि मेरे दिमाग में ऐसे चले जा रहा है वो, मेरे दिमाग में एक हसल चले जा रही है कि अभी क्या होगा, अभी तूने एग्ज़ाम देने जाना है। इनफैक्ट मेरी तैयारी भी बहुत अच्छी है, मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स भी इतने आ रहे हैं कि हाँ मेरे को अब ना क्लियर है कि हाँ क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक डर था कि होगा नहीं होगा, और भी काफ़ी चीज़ें एकदम हसल हुई जा रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था अब इसको रोकना कैसे है। एंड अब मेरे पास इतना टाइम है, मैं खाली बैठे रहूँगी, बोलते ना खाली दिमाग है शैतान का घर। तो फिर काफ़ी चीज़ें हसल हो रही थी माइंड में। तो फिर मैंने क्या किया, तो फिर मैंने अपना फ़ोन उठाया एंड मैंने उसमें यूट्यूब ओपन किया, एंड यूट्यूब ओपन करके मैंने उसमें सर्च किया अगाम अग्रवाल हनुमान चालीसा। तो फिर उसकी वीडियोज़ आई और फिर मैंने वीडियो पर टैप किया एंड मैंने उसको वीडियो को लूप पे लगाया। आई पुट ऑन माई ईयरफोन्स एंड फिर मैंने उसको आँख बंद करके आई पुट ऑन माई ईयरफोन्स, क्लोज माई आइज़, एंड मैंने उसको लगभग 10 से 15 बार सुना होगा। मतलब इतना मुझे उसको सुनकर इतना रिलैक्स, इतना अच्छा लग रहा था, मैंने इतने बार उसको कम से कम सुना होगा। फिर मैं जब सुन रही थी उसको तो फिर सारी चीज़ें फिर दिमाग से फिर चली गई, तो फिर काफ़ी फ्री लग रहा था दिमाग। एक करेज, एक ताकत महसूस हो रही थी कि हाँ अब मैं एग्ज़ाम देने जा सकती हूँ, अब आई हैव द पावर टू फाइट। तो उस टाइम मैं सीरियसली बोलूँ ना, तो जो उस टाइम मेरे माइंड में चल रहा था, मैं जस्ट अब सारी चीज़ें बिल्कुल वॉश आउट हो गई थी, इनफैक्ट एग्ज़ाम का डर भी। एंड एक तरह से मैं मेडिटेशन जोन में चली गई थी कि माइंड बिल्कुल रिलैक्स्ड है, जो कि होना चाहिए एग्ज़ाम के पहले, कि काफ़ी ज़रूरी है। माइंड काफ़ी रिलैक्स्ड हो गया था एंड उस टाइम जो फीलिंग आ रही थी ना कि एक योद्धा जो अब कोई जंग लड़ने जा रहा है, एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो मेरे माइंड में बस वही आ रहा था। उस टाइम ना मुझे बिल्कुल ऐसा फ़ील हो रहा था कि हाँ मैं अकेले नहीं हूँ, हाँ मैंने वो आइसोलेशन बना रखा था, बट कहीं ना कहीं मुझे ये रहता है दिमाग में कि यस आई हैव समवन हु इज़ एनकरेजिंग मी ऑल द टाइम, प्रोटेक्टिंग मी। तो मैंने लूप पे ही सुनते सुनते प्राणायाम वगैरह किया, तो सो दैट अनुलोम विलोम जो होता है वो हमारी ब्रीथ को बैलेंस करता है, हमें जो स्ट्रेस है उसको लो डाउन करता है। तो याद है मैं 11:30 के अराउंड मैं निकल गई थी अपने सेंटर के लिए। तो सेंटर के लिए जब मैं निकली ना, तो मेरा सेंटर काफ़ी पास था, मतलब लास्ट टाइम पे मुझे वही सेंटर मिला था, और लकीली इस टाइम पे मुझे वही सेंटर मिला था ना। वो एक्चुअली एक स्कूल है, केपीएस स्कूल, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर एक केपीएस स्कूल है वहाँ, एंड वो काफ़ी अच्छा स्कूल है, बिकॉज वहाँ पर जो अरेंजमेंट किए हुए थे कि एग्ज़ाम के पहले जो चेकिंग भी होती है, इट वॉज ऑल्सो नॉट अ बिग डील फॉर मी कि मैं वहाँ जाकर भी परेशान हुई जा रही हूँ कि अब ये कैसे चेकिंग हो रही है। काफ़ी स्मूथली सारी चीज़ें निकल गई। देन फिर जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया तो वो भी काफ़ी अच्छे से, अच्छे एनवायरनमेंट में कराया गया, मतलब काफ़ी साइलेंस था वहाँ पे,
कि वी कैन फोकस ऑन आवर एग्ज़ाम। बहुत अच्छे से खिड़की से नेचुरल हवा भी अंदर आ रही थी हमें, क्योंकि मई गर्मी का मौसम का महीना होता है, तो उतनी खास गर्मी भी नहीं लग रही थी हमें, पर ऑलमोस्ट कंफर्टेबल, मतलब काफ़ी रिलैक्स्ड माइंड से मैंने पेपर दिया है। एंड आई कंसिडर माई सेल्फ सो ग्रेटफुल कि मुझे उस टाइम भले ही इतनी एंग्जाइटी फील हो रही थी, माइंड में इतना हसल चल रहा था, बट देन ऑल्सो माइंड रिलैक्स हुआ एंड मुझे इतना अच्छा सेंटर मिला कि जिसमें अच्छे से एग्ज़ाम दिया, कि एग्ज़ाम देते समय, एग्ज़ाम के पहले जो चेकिंग हुई एंड एग्ज़ाम के बाद के प्रोसेस में किसी में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत अच्छे से स्मूथली सारी चीज़ें चली गई। तो जब मैं एग्ज़ाम देने गई ना, तो मैं बहुत जल्दी चली गई थी ना, तो अब 2 बजे एग्ज़ाम शुरू होना था, लेकिन अब मेरे पास 1.5 आवर एग्ज़ाम के पहले बाकी था। क्या करूँ, एग्ज़ाम इतने टाइम में है और अभी मैं पढ़ना भी नहीं है मुझे, मतलब कुछ नहीं करना, बस शांति से बैठे रहना और एग्ज़ाम के लिए वेट करना है, माइंड को रिलैक्स करना है। तो अब वो करना है, तो इतना अच्छा एनवायरनमेंट था वहाँ का कि मैं सो गई वहाँ जाकर, मतलब 1 घंटा मैं प्रॉपर सोई होंगी वहाँ जाकर ना। लेकिन अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके इन्विजिलेटर जो हो वो इतने अच्छे हो कि आपको उठा दे, या फिर आप खुद इतने कॉन्शियस हो कि आप टाइम पर उठ जाइए। क्योंकि मेरी इन्विजिलेटर मैम जो थी वो बहुत अच्छी थी और उन्होंने मुझे टाइम से उठा भी दिया था। इनफैक्ट मैं खुद भी कॉन्शियस थी कि मुझे इतने बजे उठना है, बट स्टिल उन्होंने अपनी ओर से मुझे उठा दिया था। एंड फिर मैं प्रॉपर फेस वॉश वगैरह करके एंड फिर मैंने एग्ज़ाम वगैरह दिया। तो फिर जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी ना, तो उस टाइम ऐसा था कि तो मैं ना कैसे करती थी कि मैं पहले बायो कर लेती थी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिज़िक्स, मतलब मैं राउंड्स में प्रिपेयर करती थी। फर्स्ट राउंड में बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स कर लिया पूरा, जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं मैंने वो कर लिया। फिर सेकेंड राउंड में उन क्वेश्चन को किया जो उतने नहीं बन रहे लेकिन हाँ बन जा रहे हैं, जो नहीं बन रहे हैं लेकिन थोड़ा सा ट्राई करने से बन जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बन रहे हैं उनको थोड़ा सा देखा, एलिमिनेशन मेथड लगाया या फिर कुछ और भी मेथड्स जो होते हैं उनको लगाकर जो सॉल्व हो जा रहे थे मैंने फिर वो किया। तो ऐसे 3 राउंड में मैंने पेपर किया। मैंने सारी चीज़ें ऐसे क्वेश्चन तक तो मैं पूरा पहुंच गई थी, लेकिन ऐसा था कि कुछ जो फिज़िक्स वगैरह के क्वेश्चन थे या केमिस्ट्री के एक आधे क्वेश्चन थे वो छूट गए थे, या फिर मैं इसमें और मुझे या फिर मुझे लग रहा था कि ये शायद गलत हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने उसको लगा दिया। तो मुझे वो चीज़ मुझे पता थी कि हाँ मैं ये कर रही हूँ, लेकिन उस टाइम मुझे इस बात का रिग्रेट नहीं हुआ कि अब इसका रिज़ल्ट क्या होगा, बिकॉज मुझे इतना पता था कि जितना जितना मुझे चाहिए मुझे एक अच्छा कॉलेज लेने के लिए उतना मुझे मिल गया है। एंड जब मैं बाहर आई ना एग्ज़ाम हॉल से, तो मैं बिल्कुल एक स्माइल के साथ आई। मेरी एक दोस्त मुझे वहाँ मिली, तो मैंने उससे भी पूछा कैसा गया एग्ज़ाम, एंड वी डिस्कस दिया। तो फिर मैं पापा के पास, एग्ज़ाम सेंटर मेरा काफ़ी पास था लेकिन स्टिल पापा मुझे वहाँ छोड़ने गए थे एंड तो मैंने एक स्माइल के साथ कहा कि हाँ हो जाएगा। शाम को फिर मैंने टीचर्स के साथ चेकिंग भी की, तो मेरे मार्क्स बने वो थे 665 अराउंड, उसी के अराउंड, मतलब कट पिट के टोटल वही आ रहा था। और एक फाइनल नीट का रिज़ल्ट आया तो भी मेरे जो मार्क्स थे वो 665 ही थे, along with my rank that is 1577. So now I am doing MBBS from one of the most prestigious college ऑफ छत्तीसगढ़। जब मैं पेपर चेक कर रही थी ना, तो पेपर चेक करते समय भी उसके एक दिन बाद भी मेरे टीचर्स ने मुझे बोला कि थोड़ा और अच्छा जा सकता था पेपर, और अच्छे मार्क्स ला सकती थी तुम। बट मुझे कि अगर कोई और कॉलेज मुझे मिलता तो शायद मैं उतना खुश नहीं होती जितना कि मैं इस कॉलेज में हूँ। सो जो भी होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। सो नेवर बी डिसअपॉइंटेड, निराश मत हो कि यार नहीं हो रहा है, मैं तो मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, मैं कैसे करूँगा, मतलब नीट नीट तो इतने ड्रॉप हो गए लेकिन देन ऑल्सो नीट क्लियर नहीं हो रहा है, तो भी अपनी पूरी कोशिश करो। अगर लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो अपना 100% दो, मतलब पूरी ईमानदारी से उस चीज़ पे अपना फोकस दो, अपना काम लगाओ। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अगर लगता है कि नहीं ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, अगर लगता है कि मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो गो फॉर इट। बिकॉज चीज़ें इतनी लिमिटेड नहीं है जितना कि हम अपनी सोच को लिमिटेड बना लेते हैं। इनफैक्ट मेरी
इनफैक्ट मुझे भी जब तक मैं नीट का एग्ज़ाम दे रही थी तब तक भी मुझे यही लगता था कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं क्या करूँगी। और मुझे लगता था इसके अलावा तो कोई अच्छा प्रोफेशन ही नहीं है, कोई टॉप मोस्ट कैटेगरी में आता है, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन जब मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया ना तो फिर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि ये वीडियो नीट के 24 आवर्स की वीडियो है। नीट पर बना रही हूँ मैं, तो मैं यही बोलूँगी कि अपना 100% दो, 100% दो, पूरी ईमानदारी के साथ अपना पेपर दो। इन वो सारे टिप्स फॉलो करो कि अपना लाइट रिविजन करो, ब्रेन को थोड़ा सा फ्री छोड़ दो कि वो अपना रिजुमिनेट कर ले एंड फिर वो प्रॉपर अपना 100% दे पाए। वो जंक फूड मत खाना, इतना इतना लंच या ब्रेकफास्ट करना कि जिससे आपको नींद भी ना आए लेकिन भूख भी ना लगे। फिर फ्रूट्स टेक फ्रूट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, जिससे कि आप अपना 100% दे पाओ, काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे तो फिर वहाँ जाकर फिर अपना 100% नहीं दे पाओगे। एंड स्ट्रेस मत लेना, एंग्जाइटी मत करना, बिकॉज जब हम स्ट्रेस ले लेते हैं किसी चीज़ का या फिर डरते हैं तो फिर हम जो है ना अपना जो आउटपुट है वो कम करते हैं, उससे चीज़ें बिगड़ती है, उससे ठीक नहीं होती। तो डिप्रेस नहीं होना है, स्ट्रेस भी नहीं लेना है, पूरे जोश के साथ काम करना है, करेज के साथ करना है कि अब कर रहे हैं ना तो फिर पूरा करके जाएंगे, अपना 100% देकर जाएंगे। एंड कुछ नहीं तो अगर समंदर पार भी नहीं हुआ तो भी एटलीस्ट तैरना सीख जाएंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट माई नीट एग्ज़ाम। और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं लेकर आऊँगी अबाउट नीट एग्ज़ाम एंड काफ़ी सारे टॉपिक्स इन काफ़ी सारी चीज़ें जो अभी मुझे सीखने के लिए मिल रही है आफ्टर द नीट एग्ज़ाम, वो सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। So like the video, subscribe the channel, and if you are a NEET aspirant, all the best for your NEET exam.